नगर पालिका शिवगंज के नवीन भवन के इस गरिमामय लोकार्पण समारोह में उपस्थित माननीय सांसद श्री देवजी एम पटेल जी, माननीय विधायक श्री संयम लोढ़ा जी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री वजीराम झांसी जी, जिला कलेक्टर श्री डॉक्टर भौरलाल जी, जिला पुलिस अधीक्षिका ज्येष्ठा मैत्रेयी जी, अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी हमारे पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण, अन्य गणमान्य जन, माताओं और बहनों, मीडिया के हमारे मित्रों, छायाकार बंधुओं, आप सभी को नगर पालिका के इस नवनिर्मित आधुनिक और सुसज्जित भवन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये भवन बड़ा भव्य बना है। जिसने भी बनाया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, उनको भी बधाई देता हूं। जिनके मार्गदर्शन में बना है उनको भी बधाई देता हूं। और विशेष रूप से नगर वासियों ने इस भवन को बनाने की दृष्टि से विशेष रूप से प्रेरित किया है, इसलिए सभी नगर वासियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि यह जो नवीन भवन नगर पालिका का निर्मित किया गया है उसे पर्यावरण मानकों पर तैयार करते, जहां पर सोलर सिस्टम, जल संरक्षण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और ग्रीन तकनीक को अपनाते हुए इसे तैयार किया गया है। यह बहुत जरूरी है। ऐसे समय में जब पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के खतरों से जूझ रहा है, हम सभी को यह चाहिए कि जो भी नवीन निर्माण हो उसे इको फ्रेंडली तैयार किया जाए। इस तरह से उसमें ऊर्जा उपयोग को सुनिश्चित किया जाए कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र को सशक्त और सुदृढ़ करने का कार्य किसी के जरिए होता है तो लोकतांत्रिक संस्थाएं भी, विधायिका के साथ ही नगर पालिकाएं, नगर निगम और पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की वह नींव है जिनसे जमीनी स्तर पर जनता की भागीदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित होती है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। नगर पालिकाएं हमारे छोटे शहरों, कस्बों में रहने वाले लोगों की जन अपेक्षाओं और आशाओं की पूर्ति का महत्वपूर्ण स्थल है। स्वाभाविक ही है कि इन संस्थाओं के संचालन का स्थान भी ऐसा होना चाहिए जहां आधुनिक तकनीक के साथ यह सब सुविधाएं मौजूद हों, जिनसे सुशासन को जमीनी स्तर पर गति प्रदान की जा सके। राजस्थान को मैं गांवों की धरा कहता हूं, रंगों की धरा कहता हूं। प्रकृति ने पूरी उदारता से यहां सभी रंग प्रदान किए हैं। कहीं दूर तक फैला रेगिस्तान है, कहीं रेत के घोड़े और मीलों तक फैला रेगिस्तान है, तो कहीं झीलें और नदियां भी हैं। किले महलों का स्थापत्य सौंदर्य तो यहाँ है ही। ऐतिहासिक रूप से भी यह स्थान अत्यंत समृद्ध है। अभी हमारे श्रीमान लोढ़ा जी ने बताया 169 वर्ष पूर्व से चला आ रहा और समय समय पर विशिष्ट प्रकार की ऐतिहासिक घटनाएं भी यहाँ हुई। उन घटनाओं के माध्यम से लोगों ने यहाँ विशेष प्रकार की प्रेरणा प्राप्त की है। आजादी की लड़ाई के दौरान अनेक लोगों ने आगे बढ़कर के काम किया है।
यहाँ के भामाशाहों के द्वारा अनेक प्रकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रम भी किए गए हैं। यहाँ के गए हुए लोग देश के विभिन्न कोनों में जाकर वहां के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम किया। शिवगंज सुंदर है, प्राकृतिक छटा है, नदी के किनारे है, इसका अपना विशिष्ट स्थान है। इसलिए शिवगंज अत्यंत प्रशंसनीय स्थल है। इसकी जितनी तारीफ की जाए तो कम है। सिरोही की धरती किले, महल और अध्यात्म के रंगों से रंगी भारतीय संस्कृति का भी महत्वपूर्ण अध्याय है। सिरोही में ही आपका ये शिवगंज आता है, जो पूरा का पूरा क्षेत्र अरावली की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में अरावली की गिनती होती है। इसका पश्चिमी भाग मारवाड़ है, पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। मैं समझता हूँ राजस्थान के गौरव में इतिहास की बात करें, यह पूरा का पूरा क्षेत्र ही मातृभूमि के लिए बलिदान करने वाले शूरवीरों की भूमि रही है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, यहाँ के लोगों का अभिनंदन करता हूँ। अब एक छोटा सा पर सुंदर शहर शिवगंज भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। इतिहास पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारे यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण नगर और शहर हैं, ये सभी के सभी नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। मैंने जहाँ पढ़ाई की और अपना अधिकांश समय व्यतीत किया, वह भगवान शिव की भूमि वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आपका ये शिवगंज भी पश्चिमी राजस्थान की गंगा कही जाने वाली जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की सभ्यता तो नदियों के किनारे ही विकसित हुई है, इसलिए आपके इस स्थान की अपनी महती भूमिका है। पर इस बात को भी हम याद रखें कि नदियां ही सबसे बड़ी जीवनदायिनी है। इसलिए हमारे यहाँ इन्हें माता की संज्ञा दी है। जब प्रातः हम स्नान करते हैं तो गंगा च गोदावरी, यमुना च कावेरी श्लोक पढ़ते हुए देश के तमाम सभी पवित्र नदियों का आह्वान करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उनके स्मरण मात्र से हम पवित्र हो जाएं। और राजस्थान में तो कहा भी जाता है, जठय जल बढ़य जगदीश, यानी जहां जल है वहां ही भगवान विराजते हैं। जल यानी अमृत। राजस्थान के लोग इस अमृत का महत्व जानते हैं। इसलिए पानी की एक एक बूंद को सहेजने के लिए आरंभ से ही यहाँ जतन होते रहे। पर आधुनिक समय में जब इस अमृत रूपी जल की बर्बादी होते देखता हूं तो बहुत कष्ट होता है। मैं इस अवसर पर आप सभी से आग्रह करता हूं कि विकास के लिए हम आगे बढ़ें, परंतु हमारे पूर्वों ने जल संरक्षण के लिए जो कार्य किया है उसे न भूलें। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने समाचार पत्रों में रिपोर्ट पढ़ी जिसमें बताया गया कि भूमिगत जल का स्तर बहुत तेजी से कम होता जा रहा है। सोचिए, ऐसे ही यदि होता रहा तो आने वाले समय में पानी का भयंकर संकट पैदा हो सकता है। मैं नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय और दूसरे सभी जनप्रतिनिधियों से और यहाँ के अधिकारियों से विशेष रूप से अनुरोध करता हूँ कि वे वर्षा जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने का कई अभियान चलाएं। लोगों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित करें कि पानी की एक एक बूंद बचाकर हम भावी जीवन को बचा सकते हैं। यह जो कार्य होगा वही आने वाली पीढ़ी को आपका बहुत बड़ा उपहार होगा। यहाँ आप सभी के मध्य जब आने का कार्यक्रम बना तो मैंने शिवगंज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की। बहुत अच्छा लगा यह जानकर कि कुछ समय पहले इसका स्थापना दिवस आप सभी ने मिलकर मनाया।
यह भी महत्वपूर्ण है कि शहर का बाजार बहुत कुछ राजस्थान की राजधानी जयपुर से मिलता जुलता है। पिंक सिटी जयपुर की ही तरह चौड़ी सड़कें, बाजार में गोल भूखंड छोड़कर जहां से चारों दिशाओं की ओर 4 सड़कें और बसावट है। मैं समझता हूं यह छोटा है, परंतु राजस्थान का महत्वपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र है। मुझे बताया गया कि इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1855 को महाराजा शिव सिंह जी एवं नगर सेठ श्री कालूराम जी लोढ़ा द्वारा की गई थी। अब तो स्थापना के 180 वर्ष हो गए। किसी स्थान के विकास के लिए यह अवधि कम महत्वपूर्ण नहीं होती। मुझे बताया गया है कि शिवगंज शहर का पुराना नगरपालिका भवन 50 वर्ष पुराना हो गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में बढ़ती आवश्यकताओं, यातायात, पार्किंग आज को ध्यान में रखते हुए शहर के विधायक श्री संयम लोढ़ा जी की पहल पर टाउन हॉल और डाक बंगले के मध्य भव्य रूप में बड़े भूभाग में यह नया भवन निर्मित किया गया है। मैं चाहता हूं कि भविष्य की आवश्यकताओं के संदर्भ में इसका सुनियोजित विकास सभी स्तरों पर हो। यहां से जनहित में ऐसे निर्णय लिए जाएं जिससे शिवगंज विकास के नित नए आयाम छुए। अगले श्रीमान विधायक जी ने कहा, जहां सरकारी निर्माणों को जो सरकारी जो भवन आवश्यक थे उसको छोड़कर सामान्य तौर पर जितने भी भवन बने हैं सब यहाँ के भामाशाहों ने बनवाया है। उन्होंने शिवगंज को सजाने में किसी प्रकार का कोई कसर नहीं किया है। इसलिए मैंने पहले यहाँ के भामाशाहों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रदान किया है। नगर पालिका का यह नया भवन भविष्य की नई आशाएं और उम्मीदें लिए हुए तैयार हुआ है। यहाँ जो लोग बैठकर कार्य करेंगे उनको यह उम्मीद भी है कि जन अपेक्षाओं पर खड़े उतरते हुए क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ ही स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्यों की जागरूकता के लिए भी कार्य करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से सिरोही जिला बहुत महत्वपूर्ण स्थलों की धरोहर लिए माउंट आबू इस समय जहां मैं प्रवास कर रहा हूं वह तो प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल है, परंतु और भी ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर्यटन की अभी भी अपार संभावना है। मैं चाहता हूं शिवगंज और आसपास पहाड़ों के प्राकृतिक स्थापत्य से जुड़े ऐसे स्थलों को चिन्हित कर वहां पर्यटन की और संभावनाएं तलाशी जाए। पर ध्यान रखें, विकास के लिए नवाचार हो, नए निर्माण कार्य भी हो, परंतु इस बात का ख्याल रखा जाए कि हमारी प्राचीन धरोहर किसी स्तर पर खत्म नहीं हो। यह भी हम सदा ध्यान में रखें कि नवनिर्माण से पर्यावरण को किसी स्तर का नुकसान नहीं हो। आप सभी को नगर पालिका के नए और इस सुंदर आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आदरणीय विधायक जी ने अपने उद्बोधन के दौरान यहाँ के आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ मांगे रखी। यहाँ कार्य तो किए जा रहे हैं, राज्य सरकार भी काम कर रही है, केंद्र सरकार की भी योजनाएं अपने ढंग से सफलीभूत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मांग की गई है। रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, रेलवे यहाँ नहीं है तो रेलवे होना चाहिए, इस तरह की बात कही गई है। उसका सर्वेक्षण में हुआ है हमारे देवजी भाई पटेल ने, जो केंद्र में हैं, सांसद हैं, अपने व्यक्तित्व के आधार पर किसी प्रकार के केंद्र सरकार से संबंधित कोई योजना होगी तो उसको क्रियान्वित कराने में सफलता भी प्राप्त कर लेती है। व्यक्तित्व के बड़े गंभीर हैं और उसका असर
केंद्रीय सरकारी अधिकारियों पर और मंत्रियों पर ज्यादा डालते हैं। वो करवा सकते हैं, करवाना चाहिए। यहाँ केंद्रीय विद्यालय की बात की, ये बात सही है। केंद्रीय विद्यालय अभी बताया गया कि जिला कलेक्टर महोदय ने जमीन की दृष्टि से बात की, केंद्रीय विद्यालय यहाँ खुलना चाहिए। ये बात सही है। केंद्रीय विद्यालय सामान्य तौर पर जहां केंद्रीय कर्मचारी ज्यादा रहते हैं वही खोला जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप जहां बहुत आवश्यकता पड़ती है तो वहां के लोगों के सिफारिशों पर, जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर केंद्रीय विद्यालय खुलता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय विद्यालय निश्चित रूप से यहाँ खुलेगा। और मैं चाहूंगा कि हमारे सांसद महोदय इस दिशा में ध्यान दे। मेरी भी जहां आवश्यकता पड़े वो उपयोग कर सकते हैं, मैं उस दिशा में प्रयास करने का प्रयत्न कर सकता हूं। केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जो आवश्यक मान्यताएं हैं, जो आवश्यक मानक हैं, वो मानक कितने पूरे होते हैं, कैसे होते हैं, इसको देखना पड़ेगा। और देखने के पश्चात उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। ये भी सांसद महोदय और विधायक महोदय दोनों मिलकर कर सकते हैं। किसी विश्वविद्यालय की बात हमें समझ में आई, किसी विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की जा सकती है, बात की जा सकती है। यहाँ कृषि से संबंधित लोग ज्यादा हैं, किसान यहाँ के सक्षम हैं, वो भी नई नई जानकारी प्रदान कर सकते हैं। जो नए नए शोध कार्य हो रहे हैं खेती के क्षेत्र में, उस शोध कार्य का वो लाभ उठा सकते हैं। और शोध किए हुए जो भी चीजें कृषि के दृष्टि से प्रदान की जा रही है किसानों को, अगर समुचित तौर पर उसको लागू किया जाए तो किसानों की आय में बढ़ोतरी होने से कोई रोक नहीं सकता, बढ़ सकता है। अगर कृषि विश्वविद्यालय के दृष्टि से प्रयास करें, पता नहीं यार कृषि विज्ञान केंद्र है कि नहीं है, बता रहे एक है, किस विज्ञान केंद्र में शोध कार्य होते हैं, पता लगता है कैसे कैसे कार्य होना चाहिए, किसानों के खेत की स्थिति क्या है, उसके लिए किसान क्रेडिट ये स्वास्थ्य कार्ड है, वो लोग पास गया होगा। वो किसान भूमि स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से जमीन को नापा जाता है, इसमें किस चीज की आवश्यकता है, कैसी उर्वरा शक्ति है, कौन सी खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए, ये सारी चीजें उसके माध्यम से पता लगती है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो किसानों के लिए बड़ी हितकारी है। तो मैं समझता हूं जो भी मांगे आदरणीय श्री विधायक जी ने रखी, उसके बारे में केंद्र सरकार से संबंधित जो चीज रही उसको श्रीमान सांसद महोदय ने कही। मेरा आग्रह है कि सांसद और विधायक आपस में बैठकर जो जो भी इस प्रकार के क्षेत्र की आवश्यकताएं हैं उसके बारे में चर्चा करें और उसको पूर्ण करने की दृष्टि से जिसका सहयोग हो सकता है वो बड़े ईमानदारी और निष्पक्षतापूर्ण सहयोग प्रदान करने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से शिवगंज की जो अपेक्षा है, शिवगंज के नागरिक जो चाहते हैं, निश्चित रूप से पूरा होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और मैं चाहता हूं शिवगंज में होना चाहिए। मुझे इस नगर पालिका भवन के लोकार्पण की दृष्टि से हमारे अध्यक्ष महोदय ने बैठे हुए हैं, इन्होंने बुलाया, हमारे विधायक जी ने साथ में और जोर दिया। इन सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हमारे सांसद महोदय आए तो जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों और आप सब लोगों की उपस्थिति स्वाभाविक रूप से प्रेरित करती है कि कितना लगाव है आप लोगों को ये नगर पालिका भवन के लोकार्पण के अवसर पर हम सब लोगों को सुनने का। ये देख करके मुझे बड़ा आनंद हुआ है। आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।